हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और आप सब लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे पिताजी को लेके। देखो, जाने वाले चले जाते हैं दुनिया से और पीछे जो रहते हैं वक़्त के साथ उनको मूव ऑन करना पड़ता है, हो जाते हैं। तो काफ़ी सारे लोग उस दिन मैंने बस चलते-चलते बता दिया था आप लोगों को कि ऐसा-ऐसा हुआ अचानक से। तो उनको अटैक ही पड़ा। अटैक आया उनको और आज संडे है, तो आज 8 दिन हो गए। काफ़ी सारे लोगों ने अम्मा के बारे में सबने पूछा था अम्मा के बारे में, अम्मा कैसी है और मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं अपने घर पे ही हूँ। और अन्नी के पापा रुक के आ गए थे वहाँ पे 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ पे फिर ये घास वगैरह तो कर देते हैं पर धुएँ का नहीं होता, तो इस वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। फिर मैंने इनको बोला ये फिर जाएँगे, कल फिर जाएँगे और बस अब यादें रह गई हैं और कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी ना, पता देखो सबको होता है कि ये होना है एक ना एक दिन, लेकिन मैं सोचती मेरे माँ-बाप हैं और ऐसे पता नहीं दुनिया में कितने लोग हैं जिनकी माँ नहीं है या बाप नहीं है या जिनके कोई भी नहीं है। सबको देख के थोड़ा ये बनानी पड़ती है अपने अंदर एक हिम्मत। और बस थोड़ा-सा दुःख इस बात का होता है कि ठीक थे, ऐसे नहीं थे कि चले जाएँगे इतनी जल्दी छोड़ के हमें चले जाएँगे, इतना नहीं सोचा था। अम्मा को भेजा कि मुन्नी मुन्नी बोलते थे मेरे को हमेशा कि तू चले जा और मुन्नी के जो है शादियाँ भी है गाँव में, तो उसने पार जाना होगा तो तू उसके साथ थोड़ी हेल्प करवा दियो। मेरे से बात हुई, शुक्रवार को अम्मा आई थी, मेरे से बात हुई, मैंने बोला पिता क्या कर रहे हो? पिता ही बोलती थी मैं, पिताजी नहीं बोलती थी। पहले भी बताया था आप लोगों को। तो बोलते हैं तेरी अम्मा को भेज रहा हूँ और तू ठीक नहीं लग रही है, पर फिर भी तू आराम से शादियाँ खाना, जाना। और तेरी अम्मा आ गई अब घर के पास। तो और वैसे सब माँ-बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, पर जितना शायद मेरा किया होगा अम्मा-पिता ने उतना तो मुझे नहीं पता। अपनी ऐसी हालत होने के बावजूद भी हर एक चीज़ पहुँचाना, क्योंकि घर की जो कंडीशन थी वो, खैर वो चीज़ें यहाँ पे क्या बात करनी अभी। बस अब वीडियो देख रही थी आज भी पिता की, किरण दीदी और ये आए थे उस टाइम की। तो एक बात बोल रहे हैं वो, दीदी और बोल रहे हैं ठीक है पिता आशीर्वाद दे दो फिर मिलेंगे। तो पिताजी इतने अच्छे तरीके से बोले पिताजी हाँ फिर मिलेंगे बेटा, हाँ फिर मिलेंगे। तो मतलब ये वाला मतलब ये ऊपर वाला ये ऐसे जैसे काम नहीं कर रही ये चीज़, सुन्न जैसी हो गई है। अम्मा के सामने बहुत मजबूत रहती हूँ कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, हुआ कैसे नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा जो लॉस हो जाता है अम्मा पिता के किसी के भी चले जाने से। तो भाई है मेरा, शरीफ आदमी है वो भी, बहुत सीधा है। तो मैंने अन्नी के पापा नीचे रह के आए थे 2-3 दिन तक। मैं फिर से कंटिन्यू हो जाऊँगी, सब कुछ कंटिन्यू चल पड़ता है अपने उसके हिसाब से। और जो ज़ख्म होता है वो तो शायद कभी भरता है, लेकिन वक़्त एक बहुत बड़ी ताकत बोल लो आप, वो होती है जो हमारे हर ज़ख्म को भर देती हैं। लेकिन माँ-बाप की कमी कभी पूरी नहीं होती, उन जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। मेरे पिताजी मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, बहुत ज़्यादा। वो हमेशा, मैं और पिता लड़ते भी बहुत थे। और मैं एक ना ऐसे रहती थी जैसे एक दोस्त रहते ना, और उनको हमेशा जाना जब ना तब हमेशा।
और उस्ताद जी कैसे हो, क्या कर रहे हो। उस्ताद जी एक मशहूर उससे वो थे, वो उस्ताद जी के नाम से बहुत। तो अम्मा के सामने नहीं रोती, हम भाई बहन दोनों ही नहीं रोते। अम्मा मेरी बहुत कमज़ोर दिल की इंसान है। तो हम बोलते हैं कि अम्मा देखो तुम इतने भागवत सुनती हो, इतना ये करती हो, एक तसल्ली देना होता है। फिर भी जब मैं यहाँ नहीं रोक पाती हूँ खुद को, तो मैं अम्मा को बोलती हूँ देखो जाना तो है ही एक दिन दुनिया से। इस तरह से उनको बहुत तसल्ली देती हूँ। फिर अम्मा हमें देख के मजबूत हो जाए। अम्मा बोलते मैंने कहा वो आप ही हमारे अम्मा हो, आप ही हमारे पिता हो। तो फ़ोन करती हूँ आज भी, अभी भी ऐसे फ़ोन करती हूँ। मेरा हमेशा एक फ़ोन करने का, अम्मा को करती थी ज़्यादा, पर फिर अम्मा के फ़ोन से पिता से बात करें तो अम्मा को फ़ोन करना, फिर बोलना अम्मा कैसी है, फिर साथ में बोल देना पिता कहाँ है। तो अभी भी बहुत बार आता है सब, मैं अम्मा को बहुत बार फ़ोन करती हूँ। पिता का फ़ोन कई बार इग्नोर कर देती थी कि फिर बोलना मुन्नी तो मेरा फ़ोन नहीं उठाती, फिर पिता के साथ ना लड़ना। तो बोलना कि पिता मेरे को बहुत काम होते हैं, आप तो ना बिल ले दोनों जने। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यहाँ पे सब लोगों को कि जब तक माँ बाप है ना, जब भी उनका फ़ोन आए हैं अगर किसी के, एकदम उठा लेना। और वो नहीं कर रहे ना तो अपने आप कर लेना, दिन में कई बार कर लेना। औरों को हो चाहे ना हो, लेकिन अपने माँ बाप को ज़रूर फ़ोन कर लेना, ज़रूर पूछ लेना वो कैसे। माँ बाप हमसे कुछ नहीं चाहते, बस वो 5 मिनट 10 मिनट उनसे जितनी देर आप बात कर सको ना, ज़रूर कर लेना। बाद में बहुत पछतावा रहता है कि मैंने उस दिन फ़ोन नहीं उठाया था, मैंने उस दिन नहीं उठाया था। मैंने तो बहुत सारी वीडियो बनाई है अपने अम्मा पिताजी के साथ, तो जब भी मेरे को बहुत याद आती है तो मैं देख लेती हूँ। और बहुत खुश होते थे मेरे को बढ़ता हुआ देख के। जिस दिन न्यूज़पेपर में आया, उसमें हाँ न्यूज़पेपर में आया था तो भी किस किस से न्यूज़पेपर मंगवाया। और जिस दिन टीवी में आया था ना, अभी पीछे की बात है, मेरी मुन्नी अभी बहुत आगे जाएगी, मुझे उनके सपने को सच में साकार करना है। ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत खुश होते थे। फिर मेरे को बोलते थे अरे बेटा मेरे को सब जानते हैं, अब मेरे को सब यही बोलते हैं ये मधु के पापा हैं, मधु के पापा हो आप, मधु के पापा हो आप। बहुत खुश होते थे मेरा बेटा है। बस यही रहेगा कि अचानक से हुआ, अचानक से बीमार होते या कुछ भी होता ना, तो मैं ठीक हूँ। मुझे पता है आप सब लोगों को मेरी बहुत टेंशन है, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ ना दिल से कनेक्ट हो, मैं समझ सकती हूँ। तो बस बहुत बनाने को तो बहुत बातें करने को बहुत मन कर रहा है, फिर भी दूसरे तीसरे दिन आपसे ज़रूर बात कर लिया करूँगी। और कुछ चीज़ बनाऊँगी मैं, मतलब कंटिन्यू होंगी मैं काम पे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अम्मा के पास जाया करूँगी अभी, अम्मा के पास मैं क्योंकि और कभी चली जाया करूँगी अब। बहुत बुलाते थे पिता, श्राद्ध को बुलाते रहे पीछे। पिता अभी नहीं, पिता बाद में आऊँगी, शादी है मेरे गाँव में ना उसके बाद आऊँगी। तो शाम को नहीं आती, तू ऐसे आती है चलते चलते। तो चलो मिलती हूँ बाद में।